आप सभी का स्वागत है। आज से हम आपके प्रैक्टिकल का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। आपके प्रैक्टिकल में बेसिकली 3 पार्ट है। पहला है सर्वेइंग, दूसरा है टोपोग्राफिकल मैप्स और तीसरा है रिमोट सेंसिंग। सर्वेइंग में आपको 2 प्रकार के सर्वे करने हैं। एक है प्लेन टेबल सर्वे और दूसरा है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे आप 12th क्लास में करके आ चुके हैं। लगभग वही सर्वे है। इसमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन ये है कि यहाँ पर आपको रीसेक्शनिंग करनी है। इसमें 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो कि मैकेनिकल एंड ग्राफिकल मेथड से हल की जाएगी, जिसमें बेसल और लानो मुख्य हैं। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में भी आपको 4 प्रकार की जो विधियाँ है, इंटरसेक्शन, रेडिएशन, ओपन एंड क्लोज टावर्स करने हैं। इसके अलावा आपको कोणों का मापन, उनका करेक्शन और क्लोजिंग ऑफ द एरर वो भी सॉल्व करनी है। टोपोग्राफिकल मैप्स में आपको टोपोशीट्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो रूट चिन्ह हैं उनका अध्ययन करना है और जो टोपो शीट की जो स्कीम होती हैं, जो आप शायद पढ़ के आ चुके हैं, उसको थोड़ा सा विस्तार से देखना है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज आपकी स्केल ऑफ स्लोप पे होगी। साथ ही साथ आपको जो सर्वे ऑफ इंडिया की टोपो शीट है उसका डिटेल से अध्ययन करना है। किस प्रकार से कौन कौन से जो एस्पेक्ट्स हैं टोपो शीट पर किस प्रकार से दर्शाए जाते हैं, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तीसरा पार्ट है रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड। सुदूर संवेदन क्या होता है, उसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ में लिए जाते हैं और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किस प्रकार से मानचित्रों का निर्माण किया जाता है, ये आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको जो एरियल फोटोग्राफ्स है, वायु फोटो चित्र है और सैटेलाइट इमेजरी है, क्या होती हैं, किस प्रकार से इनको यूज़ में लिया जाता है, उसके बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ एरियल फोटोग्राफ्स की सहायता से किस प्रकार से मानचित्रों का निर्माण किया जाता है, ये आपको अध्ययन करना है। तो ये आपका प्रैक्टिकल का बेसिक पार्ट था कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अब से हम आपके प्रैक्टिकल में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे कि किस प्रकार से उनको सॉल्व किया जाता है। जो इसकी थ्योरी है वो हम साथ साथ ही पढ़ते जाएंगे और जब भी स्थिति सामान्य होगी, कॉलेज खुलेंगे और आपका सर्वे स्टार्ट होगा, उस समय आपको ज़्यादा डिटेल से समझाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ बात करने से आपको शायद तक समझ में ना आ पाए। परंतु जो इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, पैटर्न आपको वो का वही रहेगा। 5 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको छोड़ने हैं और 3 प्रश्न जो आपको अच्छे से आते हैं वो करने हैं। पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता था 36 मार्क्स का, वो होगा 30 अंकों का। रिकॉर्ड जो आप बनाएंगे वो 10 अंकों की है। वाइवा इसमें आपका 5 अंकों का है और एक वाइवा होगा
जो फील्ड सर्वे के साथ होगा वो भी 5 अंकों का होगा। तो ऐसे देखा जाए तो आपका टोटल वाइवा जो वाला पोर्शन है वो 10 अंकों का है, और जो फील्ड सर्वे करेंगे आपके एग्ज़ाम के समय में आपको सर्वे करना पड़ेगा, वो हो सकता है प्लेन टेबल सर्वे और हो सकता है कि वह प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे हो। वो रैंडमली बैचेस बनाकर आपको अलॉट किए जाएंगे, उसके बेसिस पे आप शीट बनाएंगे और उस शीट के जो अंक होंगे वो 10 अंक होंगे। पेपर की बात करें तो हर एक प्रश्न आपका 10-10 अंकों का होगा। तो चूँकि आपको 5 में से कोई 3 प्रश्न करने हैं, तो इस प्रकार से 10-10-10 30 अंकों का आपका पेपर होगा। तो इस पेपर में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं इसमें, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जो सर्वे आपको कैसे करना है उसके बारे में जब स्थिति सामान्य होगी, आपके सामने इंस्ट्रूमेंट्स होगा, तब हम उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको जो फाइल बनानी है वो जो ड्राइंग शीट होती है उस फुल ड्राइंग शीट पर बनानी है। अभी तक आप क्या करते आए हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर में कि जो ड्राइंग शीट होती हैं उसका 1/4 पेपर आप यूज़ करते आए हैं, परंतु अब जो भी फाइल बनेगी वो आपकी पूरी ड्राइंग शीट पर बनेगी। ठीक है, वो आपको फाइल बताई दी जाएगी, तब आप उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।